अगर आपको भी लगता है कि 6 घंटे की नींद काफी है तो आप अपनी हेल्थ के साथ एक डेडली खेल खेल रहे हो। और कुछ महापुरुष तो ऐसे हैं जो 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं। लग रहा है उन्हें यमराज से मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट किया गया दुनिया के करीब 1.6 बिलियन लोगों पर, और इस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि इन स्प्रिंग सीजन यानी वही मार्च अप्रैल में जब इंसान अपनी नॉर्मल स्लीप से 1 घंटा कम सोता है, इस दौरान हार्ट अटैक के केसेस 24% से बढ़ जाते हैं। एंड ठीक इसका अपोजिट इन नवंबर मंथ जब रातें लंबी होती है और इंसान 1 घंटा ज्यादा सोता है तो वही हार्ट अटैक रेट 21% कम हो गया। फैसिनेटिंग राइट? थोड़ा सा और फैसिनेट करूं तुम्हें, हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक्स जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको इसका रोल समझाऊं तो आपकी बॉडी में वही काम करते हैं जो सलमान भाई एक था टाइगर में कर रहे थे। जैसे वो देश के दुश्मनों को मार रहे थे वैसे ये बॉडी के दुश्मनों को मारती है। नाउ द फैक्ट इज, अगर आप सिर्फ एक रात कंप्लीट नींद लेने के बजाय सिर्फ 4 घंटे सोए तो इस एक रात में होने वाली नींद की कमी के कारण नेचुरल किलर सेल का काउंट 70% कम हो जाता है। यार लैक ऑफ स्लीप वो डिजास्टर है जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दीमक की तरह खा सकता है। आपकी बॉडी को अगर उसकी रिक्वायर्ड स्लीप नहीं मिल रही है तो डे बाय डे आपके टेस्टिकल का साइज रिड्यूस होने लग जाता है। आपका टेस्टोस्टेरोन इस लेवल तक ड्रॉप हो जाता है कि आप बायोलॉजिकली 10 साल बूढ़े हो जाते हो। और यही रीजन है कि आप सारा दिन थका थका और बर्नआउट फील करते हो। WHO का कहना है कि ऐसे वर्कर जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जिनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है या फिर जिनकी नींद बीच बीच में इंटरप्ट होती रहती है, उनकी ये बैड हैबिट उनमें कैंसर तक कॉज कर सकती है। इट मींस लैक ऑफ स्लीप में भी एक्ट एज अ कार्सिनोजन। अब आप सोचो आपकी स्लीप आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसे तुम रात में फोन स्क्रॉल करते हुए अपनी मोहतरमा से बाबू शोना करने में डिले कर देते हो। तो आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं स्लीप के पीछे की साइंस को। देखो यार, स्लीप कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि रात हो गई तो लोग सो जाते हैं। ये आपके लिए उतनी जरूरी है जितना कि फूड एंड वाटर। बेसिकली स्लीप इज फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ। आप लाख डाइटिंग सेटिंग कर लो, कितने भी घंटे जिम में बिता लो, जब तक आप अपनी स्लीप साइकिल को नहीं समझते, डेली जितने आवर्स की स्लीप आपके लिए जरूरी है वो नहीं लेते, तो आपका डाइटिंग करना, घंटों तक जिम में बिताना, इवन पढ़ाई करना सब बेकार है। अगले कुछ मिनट्स मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके स्लीप से रिलेटेड सारे मिथ्स एंड डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लाइक स्लीप कहते किसे हैं, इसमें क्या होता है, स्लीप साइकिल की कितनी स्टेजेस होती है, या फिर आपको कितने घंटे सोना चाहिए। तो आगे सिर्फ कुछ मिनट्स में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। स्लीप इज अ नॉर्मल बॉडी प्रोसेस दैट अलाउज योर बॉडी एंड ब्रेन टू रेस्ट। यार आप सारा दिन काम करके थक जाते हो तो इसी थकावट को दूर करने के लिए आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है और इसीलिए आप सोते हो। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लगता होगा कि हम सो गए तो हमारा ब्रेन भी सो गया, बट ऐसा नहीं है। जिस दिन वो सो गया आप सीधा ऊपर निकल लोगे। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्लीप साइकिल की, तो इसे ब्रॉडली 2 स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज नॉन रेम एंड सेकंड इज रैपिड आई मूवमेंट स्टेज रेम। नॉन रेम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब आओ इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो और जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है, आप नॉन रेम के स्टेज 1 में इंटर कर जाते हो। इस स्टेज को लाइट स्लीप बोलते हैं, जिसमें कोई छोटी सी भी डिस्टर्बेंस आपको वापस से जगा सकती है। अब जैसे जैसे आपकी नींद गहरी होती जाती है, आप नॉन रेम के स्टेज 2 में इंटर कर जाते हो। ये स्लीप साइकिल की सबसे लंबी स्टेज होती है। इसमें आपके सारे वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी स्लो डाउन हो जाते हैं और आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। इसके बाद आती है नॉन रेम की स्टेज 3। इस स्टेज में आप एकदम गहरी नींद सो रहे होते हो। दैट्स व्हाई इसे डीप स्लीप स्टेज भी कहा जाता है। इसमें आपका ब्रेन स्लो डाउन होकर डेल्टा वेव्स रिलीज कर रहा होता है। इस दौरान आपकी बॉडी खुद को रिपेयर एंड रिकवर कर रही होती है। आपके मसल्स भी इस स्टेज में रिपेयर हो रहे होते हैं। हमारी नींद का अगला पड़ाव होता है रेम स्टेज। इसमें ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है और हमें ड्रीम्स आने लगते हैं। इस वक्त हमारा ब्रेन मेमोरी को कंसोलिडेट कर रहा होता है, इंपॉर्टेंट डेटा एंड न्यू लर्निंग को परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है और बाकी बचे हुए अननेसेसरी डाटा को इरेज कर देता है। इन्हीं 3 नॉन रेम और एक रेम स्टेज को मिलाकर एक स्लीप साइकिल बनती है। एक हेल्दी इंडिविजुअल को ऐसी 4 से 6 स्लीप साइकिल चाहिए होती है अपनी नींद को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर एक स्लीप साइकिल के ड्यूरेशन को 90 मिनट्स ही मान ले तो इसी 5 साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 7.5 घंटे सोना पड़ेगा। इसको जनरलाइज करके देखें तो एक एवरेज वर्किंग पर्सन के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है, जैसा कि आप नेशनल काउंसिल ऑफ एजिंग की इस लिस्ट में देख भी सकते हैं। अगर आपकी एज 13 से 17 साल है तो 8 से 10 घंटे, और अगर 18 से 60 के बीच है तो मिनिमम 7 घंटे। नो मैटर व्हाट द रीजन इज, अगर आप अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। इट में बी बैड मूड, पुअर मेंटल हेल्थ, सारा दिन थकावट फील करना, किसी काम
काम में मन न लगना, हार्ट डिजीजेस का होना, एंड हियर इज अ इंटरेस्टिंग वन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी। अगर आपकी फैमिली में कोई ज्यादा एज वाला मेंबर है, मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। द रीजन इज लैक ऑफ स्लीप। अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे कि ये सब तो ठीक है, बट हमें करना क्या है, हम कैसे अपनी नींद को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि सारा दिन प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक रह सकें। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हम सोते कैसे हैं। देखो, जैसे जैसे दिन ढलता है आपके आसपास की रोशनी कम होने लग जाती है। आपके आईज में प्रेजेंट फोटो रिसेप्टर डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं और आपके ब्रेन में मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट कराते हैं, और इसी हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से आपको नींद आने लग जाती है। अब भैया हम तो ठहरे लेजेंड आदमी, हमें बेड पे लेटकर 2 घंटे फोन भी चलाना है, जिससे निकलती हैं हार्मफुल ब्लू लाइट्स जो हमारे स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन को ब्लॉक कर देती हैं। अब अगर आपको क्वालिटी स्लीप चाहिए तो बेड पर लेटकर फोन यूज करने वाली हैबिट तो क्विट करनी ही पड़ेगी। आई नो ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, बट अगर अच्छी नींद चाहिए तो भाई करना तो पड़ेगा। और यही थी मेरी पहली एडवाइस। मेरी दूसरी एडवाइस है कि अंधेरा होने के बाद अपनी बॉडी को कोई भी ऐसी चीज मत दो कि उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़े। न कोई स्नैक्स, न कोई चाय कॉफी, और न ही हैवी डिनर। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो आप में से ज्यादातर लोग करते हैं कि 6 ही घंटे तो सोने हैं, 5 घंटे रात में सो लेते हैं, 1 घंटे दिन में सो लेंगे, यानी अपनी नींद को फ्रैक्शन में कंप्लीट करते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। नींद को कंटिन्यूअस मैनर में कंप्लीट करना जरूरी है, और अगर फ्रैक्शन कर भी रहे हैं तो 90 मिनट्स के मल्टीपल में होना चाहिए ताकि आपकी कोई स्लीप साइकिल ब्रेक ना हो। अब मान लो आप किसी स्लीप साइकिल के बीच से ही उठ गए तो पर्टिकुलर स्लीप साइकिल तो आपकी वेस्ट हो गई ना। सो डेली बेसिस पे 4 से 6 स्लीप साइकिल कंप्लीट करना जरूरी है, वरना फिर आप सारा दिन सोते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। मेरी तीसरी एडवाइस है कि अपनी स्लीप टाइमिंग को फिक्स करो। सुबह उठने के लिए फोन की जगह अलार्म क्लॉक यूज करो, और जिस कमरे में आपको सोना है उसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रखो। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो कई घंटों तक बेड पर पड़े रहते हैं और उन्हें नींद ही नहीं आती, तो ब्रो जस्ट गेट अप, बेड से हटो और अपने काम पे लग जाओ। बेमतलब पड़े रहकर फोन स्क्रॉल करने का कोई मतलब नहीं है। बेड पर तभी आओ जब स्लीपी फील करो और तुम्हें सोना हो, स्टूडेंट्स स्पेशली। और यार ये तो वही बात हो गई कि भूख लगी ही नहीं है फिर भी डाइनिंग टेबल पर बैठे। यार जब भूख लगती है तब तो डाइनिंग पर बैठते हो, फिर जब नींद नहीं आ रही तो बेड पर क्यों पड़े हो। खैर इन सारी बातों का ध्यान रखो। अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। अंधेरा होने के बाद नो स्नैक्स, नो कॉफी, नो हैवी डिनर। बेड पर लेटकर फोन यूज नहीं करना है। अपनी स्लीप टाइमिंग को फिक्स करना है। मिनिमम 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है, और लेटते वक्त अपने फोन को खुद से दूर रखना है। सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक यूज करना है, और अगर नींद नहीं आ रही है तो फालतू बेड पर लेटे नहीं रहना है। जाते जाते आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। लैक ऑफ स्लीप आपके लीवर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है, जिससे आपको कम उम्र में ही टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ये आपका वेट तो डेफिनेटली बढ़ाने वाला है। सो अगर आप फिट एंड स्लिम दिखना चाहते हैं, सारा दिन एक्टिव रहना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, एंड अल्टीमेटली एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो स्लीप को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, फॉर्मेलिटी नहीं।